वन नोट माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे बहुत सारे लोग यूज करते हैं और इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं वन नोट के बेसिक टू एडवांस के बारे में। यानी इस वीडियो में कंप्लीटली आपको बताने वाला हूं कि आप माइक्रोसॉफ्ट के इस फ्री टूल वन नोट को कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे कामों को इस वन नोट के द्वारा कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो वन नोट सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर रखा है। आप अपने कंप्यूटर के जो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है वहां पे जाके आपको वन नोट सर्च करना है और आप इस सॉफ्टवेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। आप यहाँ पे देखोगे ये फ्री है। एंड वन नोट डाउनलोड करने के बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब वन नोट के कुछ ऐसे फीचर हैं जो बहुत लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप किसी भी तरह के नोट्स तैयार कर रहे हैं, चाहे वो मीटिंग से रिलेटेड हो, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड हो, चाहे आपके ऑफिस से रिलेटेड हो, ये आपके सारे कामों का ऑल इन वन पैकेज है। पहली बार जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको ढेर सारे जो आपके नोट्स हैं वो दिखाई देंगे और ऊपर रिबन दिखाई देगा जो देखने में लगभग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा लगता है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, इसमें और भी ढेर सारे फीचर हैं जो इसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से अलग बनाते हैं और एक बेहतरीन नोट सॉफ्टवेयर के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। और अगर कंप्यूटर में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं हर क्षेत्र में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेली, पेज मेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ये जो सारे कोर्स हैं वो हमने इस प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्स के अंदर दिए हैं। 22+ प्रीमियम कोर्सेज हैं, हिंदी भाषा में है, लाइफ टाइम के लिए हैं और बिना इंटरनेट के आप इनको अपने टीवी में, फोन में, कंप्यूटर में चला सकते हो। इस कोर्स पे भी 80% की छूट चल रही है। ये केवल आपको 2499 में मिल जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, इससे आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको ये कोर्स दिखेगा। एड टू कार्ट आप इसको कर लीजिए और यहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है इसमें आप 80% छूट लेने के लिए कूपन कोड pcskill टाइप करिए। इससे जो फीस आपको दिख रही है वो रह जाएगी केवल 2499 रुपये। साथ में हमारा कंप्यूटर क्लास भी है। अगर आप बहुत कंप्यूटर चलाते हो तो इसको भी ऐड कर लो और इसके साथ में ये आपको पड़ जाएगा सिर्फ 3499 रुपये का। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर नीचे यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और ये जो प्रोडक्ट है इसकी डिलीवरी पूरे भारत में फ्री की जाएगी। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। वन नोट के बारे में हम अच्छे से जानेंगे कि ये क्या क्या कर सकता है आपके लिए, कैसे आप इसमें नोट तैयार कर सकते हैं, कैसे नई फाइल बना सकते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप सबसे पहले जब वन नोट पे जाएंगे और पहली बार कोई नोट तैयार करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे 3-4 ऑप्शन दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है वन ड्राइव, दिस पीसी एंड ब्राउज का फीचर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहे वन ड्राइव पे हो चाहे दिस पीसी पे हो, आपको सबसे पहले आपकी जो नोटबुक का नाम है वो देना है। जैसे हम किसी भी नोटबुक का नाम देते हैं, यदि आप कोई अपने थीसिस लिख रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो अपनी नोटबुक है उसका नाम दूंगा माई बिग गाइड और मैं तैयार कर रहा हूँ इस नोटबुक को अपने कंप्यूटर नोट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई बिग गाइड। ठीक है, और यहाँ से आप इस नोटबुक का नाम अच्छा अंदर से कहीं भी अगर यदि आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो नोटबुक है ये रेडी होके मेरे सामने आ जाएगी। एक नोटबुक मैंने पहले बनाई थी, देखो वो ऊपर आपको यहाँ दिख रही है, दूसरी नोटबुक यहाँ दिख रही है। यानी आप एक बार में कई सारे नोटबुक्स को एक साथ बना सकते हैं और वो जो अलग अलग विषयों पे हो सकती हैं। अब जैसे हाउस वाइफ है तो वो रेसिपी के ऊपर बना सकते हैं और उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर आप कहीं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तब भी आप कैटेगरी वाइज अपने नोट्स को लिख सकते हैं। तो एक तरह की ये डिजिटल डायरी है आपकी जिसे आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वर्ड से बहुत अलग है। वर्ड में जो पेजेस हैं वो सीक्वेंस वाइज आते हैं। आपको अगर 100 नंबर पेज पे कोई डेटा ढूंढना है तो आपको पता नहीं चलेगा कि 100वें नंबर पे क्या डाटा है, लेकिन यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप एक लिस्ट में से सेलेक्ट करेंगे, वो भी कैटेगरी वाइज मिल जाएगी जैसे कोई वेबसाइट होती है। तो इसलिए ये एमएस वर्ड से बेटर है अगर आप नोट तैयार कर रहे हो तो। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे दो यहाँ पे नोटबुक बनाई है। पहली कंप्यूटर की नोटबुक बनाई है जिसका नाम मैंने कंप्यूटर दिया है, जिसमें मैंने यहाँ पे पेज ऐड किया था कंप्यूटर हिस्ट्री। अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो दूसरा सेक्शन मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर का बनाया था जिसमें 2 पेज ऐड किए थे एंड हार्डवेयर के सेक्शन में मैंने 2 पेज ऐड किए थे, इनपुट एंड आउटपुट। ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले जो कंप्यूटर वाली नोटबुक है उसको राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करते ही मुझे देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। जैसे कि शेयर दिस नोटबुक, कॉपी लिंक टू नोटबुक, इसके अलावा यहाँ पे मूव डाउन और नोटबुक रिसाइकिल बिन एंड प्रॉपर्टीज और क्लोज दिस नोटबुक। अब ये सारे जो ऑप्शन हैं ये किसी नोटबुक के लिए अलग अलग तरह से काम करते हैं। यानी ये जो नोटबुक है आप किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर भी करा सकते हो। जैसे मैं शेयर दिस नोटबुक पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे उस पर्सन का मैं ईमेल एड्रेस डाल सकता हूँ और उसकी एक कॉपी मैं उसको यहाँ से भेज सकता हूँ।
तो ये तो शेयर दिस नोटबुक का फीचर हो गया। एंड इसके बाद में अगर आप इसे मूव डाउन करोगे तो ये वाली जो नोटबुक है इस नोटबुक के नीचे आ जाएगी, जो अभी हमने नई बनाई है। इसके अलावा यहाँ पे नोटबुक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो नोटबुक जो है आपकी डिलीट हो जाएगी, आपकी पूरी नोटबुक रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। और क्लोज दिस नोटबुक पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये जो कंप्यूटर वाली नोटबुक है ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी और जो आपकी नई नोटबुक है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो एक बेसिक चीज़ है नोटबुक से रिलेटेड। अब जैसे ही आप नोटबुक के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी, उनके बारे में मैं समझा देता हूँ। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे न्यू सेक्शन दिखेगा एंड दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज दिखेगा और यहाँ पे एक पेज दिख जाएगा। ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है इसे हम पेज कहेंगे। ये यहाँ पे आप जैसे एमएस वर्ड का पेज होता है जहाँ पे आप राइटिंग करते हो, ये वैसे ही है लेकिन उससे कुछ अलग हटके है। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे कैसे अलग हटके है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ये जैसे जो माई बिग गाइड नोटबुक है, मैंने इसके अंदर कुछ सेक्शंस बनाए हैं या मुझे कुछ सेक्शंस बनाने हैं। जैसे मानो मैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के ऊपर काम करने वाला हूँ, तो इस सेक्शन में मैं चाह रहा हूँ कि भाई एक सेक्शन मेरा ऐसा हो जिस पे मैं हार्डवेयर के ऊपर काम करूँ। तो मैं इस सेक्शन पे राइट क्लिक करूंगा एंड जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे रीनेम, एक्सपोर्ट, डिलीट, मूव टू कॉपी ऐसे सारे ऑप्शन दिखने चले जाएंगे। इसके नीचे मुझे पासवर्ड, प्रोटेक्ट दिस सेक्शन का ऑप्शन भी दिखेगा और यहाँ पे सेक्शन कलर का ऑप्शन भी दिखेगा। जैसे किसी नोटबुक में होते हैं, आप मार्केट से खरीद के लाते हो ना, मार्केट में जब आप ऐसी नोटबुक खरीदते हो जिसमें अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सेक्शन है। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से सेक्शन को एक नाम दे सकते हो। तो मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे इस सेक्शन को नाम दे दूंगा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। अब देखो मुझे हिंदी में नोट्स तैयार करना अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे जो इंडिक हिंदी इनपुट है वो इंस्टॉल कर रखा है और मैं इस सेक्शन को हिंदी में ही तैयार करूंगा। तो मैं यहाँ पे हार्डवेयर इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस सेक्शन को मैंने हार्डवेयर नाम दे दिया एंड एक सेक्शन में और बनाऊंगा जिसको मैं रीनेम करूंगा सॉफ्टवेयर के साथ में। तो यहाँ पे मेरे दो सेक्शन हो गए, एक सेक्शन में मैं हार्डवेयर का काम करने वाला हूँ एंड एक सेक्शन में मैं सॉफ्टवेयर का काम करने वाला हूँ। अब मुझे एक सेक्शन और चाहिए जिसमें मुझे कंप्यूटर की हिस्ट्री के ऊपर भी कुछ नोट्स बनाने हैं। तो मैं इसको भी रीनेम करूंगा और कंप्यूटर का इतिहास या हिस्ट्री लिखूंगा। तो मैंने 3 सेक्शन यहाँ बना लिए एंड अब देखो अलग अलग सेक्शंस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। उसका मतलब ये है कि अभी हमने यहाँ सेक्शंस तो बना लिए हैं लेकिन उनके अंदर के पेज नहीं बनाए हैं। तो हमारी जो नोटबुक है उसका नाम है माई बिग गाइड एंड उसके अंदर हमने 3 सेक्शंस बनाए हैं। आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और हिस्ट्री। अब मुझे हार्डवेयर के अंदर पेजेस तैयार करने हैं। अब यहाँ पे जैसे आप हार्डवेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अनटाइटल्ड पेज लिखा आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे रीनेम कर सकते हो या फिर यहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक करेगा, यहाँ पे भी आप रीनेम कर सकते हो। तो हार्डवेयर में मैं 2 सेक्शन बनाने वाला हूँ, पहला एक इनपुट एंड दूसरा पेज में ऐड करूंगा यहाँ पे आउटपुट। ठीक है, इनपुट एंड आउटपुट मैंने 2 सेक्शन बना लिए और इसी तरह से सॉफ्टवेयर में भी मैं 2 सेक्शन बनाऊंगा। तो यहाँ पे पहले का नाम रखूंगा मैं विंडोज एप्लीकेशन एंड यहाँ पे दूसरे का नाम रखूंगा मैं सिस्टम एप्लीकेशन। ठीक है, और हिस्ट्री में मैं कंप्यूटर का इतिहास रखूंगा। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी देखो हार्डवेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 पेज दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्टवेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे 2 पेज दिख रहे हैं एंड हिस्ट्री पे मैं क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे कंप्यूटर का इतिहास आ रहा है। तो मतलब ये बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे हर सेक्शन का एक अपना अलग मतलब है और हर सेक्शन के अंदर आप जितने चाहें उतने जो पेज हैं वो बना सकते हैं और जिस पेज पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे वो पेज आपके इस जगह पे ओपन हो जाएगा। इतना कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब जैसे किसी पेज पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे होम पे जो रिबन दिखेगा वो बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह दिखेगा और आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। लेकिन वर्ड से अलग क्या है? वर्ड से अलग यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे वैसे तो आप जो चाहो उसको टाइप कर सकते हो। अगर मैं इनपुट डिवाइस के बारे में लिख रहा हूं तो मैं जैसे ही टाइप करना शुरू करूंगा कि मानिए इनपुट डिवाइस, वो डिवाइस होते हैं इस तरह से, अगर मैं जो कुछ भी टाइप करना शुरू करूंगा तो यहाँ पे एक देखो एक सेक्शन जैसा बन जाएगा। अब ये जो टेक्स्ट बॉक्स बना है इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हो इस पूरे पेज पे। देखो मैं जहां ले जाना चाहूंगा मैं वहां इसको उठा के रख सकता हूं। इसकी लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से सेट कर सकता हूं। इस पे राइट क्लिक जैसे मैं करूंगा तो यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट के तो बहुत सारे विकल्प मिल ही जाएंगे। इसके साथ में डिलीट का विकल्प भी मुझे यहाँ मिल जाएगा और कॉपी लिंक टू पैराग्राफ का विकल्प भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा और डायरेक्टली सीधे सीधे मुझे यहाँ पे जो मेरा
फॉर्मेट बार है वो मिल जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करके कोई भी नोट इस तरह से तैयार कर सकते हो। मैं जैसे जहाँ भी क्लिक करूंगा तो एक नोट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे MS वर्ड की तरह ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लाइन के अंदर ही वो करना है। आप जैसे ये उठा के आप यहाँ कहीं भी इस तरह से रख सकते हो किसी भी वर्ड को। इसके बाद आप यहाँ देखो कि आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। ये जो स्टाइल और बेसिक टेक्स्ट वाले ऑप्शन थे ये तो MS वर्ड में थे ही, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो अलग है। टेक्स्ट कैसे अलग है? अब जैसे मानो यहाँ पे मुझे किसी का फोन नंबर नोट करना है तो मैं टैग पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपको टू डू लिस्ट, इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन, रिमेंबर फॉर लेटर, डिफाइन, हाईलाइट, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, फोन नंबर, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे और इनके आगे आपको इसके शॉर्टकट्स भी दिखेंगे। अब जैसे ही मैं किसी भी टेक्स्ट पे कंट्रोल 9 प्रेस करूंगा तो वो जो टैग है वहां पे फोन नंबर वाला आ जाएगा। मैं इस टैग पे क्लिक करके आपको एक फोन नंबर टाइप करके दिखा देता हूं। ये मेरे ऑफिस का नंबर है और देखो जब मैंने फोन नंबर टाइप किया तो उसके सामने यहाँ पे ये फोन नंबर वाला जो टैग है आ गया। अब आपको वन नोट में तुरंत से किसी का एड्रेस फीड करना है तो बस एड्रेस पे क्लिक करो और टाइप करना शुरू कर दो। उसके आगे एक आइकन अपने आप से यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो कि बहुत सारे जो टैग हैं वो दे रखे हैं। अब आपके पास अचानक से कोई एक आइडिया आ गया तो आपको तुरंत से वो आइडिया यहाँ पे नोट करना है, क्लिक करना है आइडिया के ऊपर। देखो मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके आइडिया पे क्लिक करूंगा और हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है। आज वीडियो शूट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ आज वीडियो शूट करते हैं, ठीक है। इस तरह का कोई आइडिया है, मैंने यहाँ पे एक नोट बना लिया और उसको मैंने साइड में रख लिया। अब मैं जब भी इस पर नजर डालूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि आज का जो मेरा आइडिया था वो ये था। तो इन टैग्स के आप इस्तेमाल अपने हिसाब से बहुत सारे तरीके से कर सकते हो और आप देखोगे कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई आ रही हैं। जैसे ये क्रिटिकल है या प्रोजेक्ट ए है, बी है। अगर आपको कोई मूवी देखनी है, आपको काम करते करते आपको ध्यान में रखना है मुझे कोई मूवी भी देखनी है तो यहाँ पे एक मूवी का नाम डाल सकते हो। बुक रीड करनी है आपको या कोई म्यूजिक सुनना है या यहाँ पे आप देखो कि नीचे सोर्स फॉर आर्टिकल, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उस वेबसाइट का लिंक डाल सकते हो। इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जो टैग्स हैं वो दे रखे हैं। किसी भी टैग को या जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है उसको डिलीट करना बड़ा आसान है। सेलेक्ट करिए, डिलीट का बटन दबाइए और वो जो टेक्स्ट बॉक्स है वो डिलीट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ऐसे डिलीट हो जाएगा, बहुत आसान है। यहाँ से आप डायरेक्टली एक टू डू लिस्ट बना सकते हो। आज पूरे दिन में क्या क्या काम करना है आपको। तो सबसे पहले मानो कि मुझे वीडियो शूट करना होता है या उसके लिए मुझे कोई आइडिया जनरेट करना होता है तो टू डू लिस्ट पे क्लिक करो। आज दिन भर के कामों की सूची यहाँ पे बना लो। जैसे अब मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा कि पहले बाजार जाना है, ठीक है, पहले बाजार जाना है, ठीक है, ये मैंने, फिर इसके बाद जैसे एंटर करोगे तो दूसरा काम आ जाएगा यहाँ पे, है ना, जैसे शूट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको और कोई काम याद आ जाए तो वो आप यहाँ पे लिख दो एडिट करना है। तो मात्रा को कुछ थोड़ा सा हेर फेर आ रहा है, जो हिंदी टाइपिंग टूल है वो उसमें टाइपिंग का एरर है, वो आप उसको मत देखिएगा। ये देखिए कि ये जो टूल है वो कैसे वर्क कर रहा है। अब मानो कि आपका पहला वाला काम हो गया, इस पर टिक लगा दो, दूसरा वाला काम हो गया, उस पर टिक लगा दो। तो यहीं की यहीं आप एक बहुत अच्छी सी टू डू लिस्ट भी अपने लिए तैयार कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे पेजों पे दिखेगा, ये केवल इनपुट वाले टूल के लिए या इनपुट वाले पेज के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखो फाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन दिख जाता है। अब यहाँ पे देखो फाइंड टेक्स्ट पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे देखो टू डू लिस्ट से रिलेटेड आपको ऑप्शन दिख जाएगा और मैं यहाँ से भी टू डू लिस्ट को एडिट कर सकता हूँ। आपको कभी भी टू डू लिस्ट डिलीट करनी है तो मैंने बताया था सेलेक्ट करो एंड डिलीट का बटन दबा दो, टू डू लिस्ट जो है वो आपकी डिलीट हो जाएगी। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है मेल पेज का। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये पूरा का पूरा पेज आप किसी को मेल कर सकते हो। मैं इस पर क्लिक करूंगा और देखो अभी ईमेल एड्रेस यहाँ से ओपन हो जाएगा, ये आ गया सीधे सीधे यहाँ पे। अब आउटलुक जो है वो ओपन हो गया। आप ऐसा MS वर्ड के साथ नहीं कर सकते तो आउटलुक ओपन हो जाएगा। आप जिसको भी ये पेज भेजना चाहो उसकी ईमेल आईडी सेलेक्ट करो एंड यहाँ से सेंड कर दो तो ये जोंगा त्यों जो पेज है वो मेल हो जाएगा। मैं इसे यहाँ से बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मीटिंग डिटेल्स का ऑप्शन है। आपका जो कैलेंडर है माइक्रोसॉफ्ट का वो इससे कनेक्टेड है और यहाँ पे अगर आपकी कोई आज की मीटिंग है तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे आ जाता है डिक्टेट का ऑप्शन। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ये सारे जो टेक्स्ट है मैं इनको हटा देता हूँ। आपको बताता हूँ डिक्टेट वाला ऑप्शन कैसे काम करता है। तो ये सब कुछ हटा दूंगा। अब मानो मुझे कोई नोट है और मुझे बोल के टाइप करना है तो मैं यहाँ पे डिक्टेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और अभी देखो जो फॉन्ट है वो इंग्लिश में आ रहा है तो मैं यहाँ से सेटिंग्स पे जाऊंगा एंड इंग्लिश इंडिया की जगह यहाँ पे हिंदी को सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ से इसे सेव करूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और
इस पे क्लिक करूंगा और जो भी मैं बोलता जाऊंगा वो यहाँ पे टाइप होता जाएगा। तो अगर आपको बोलकर नोट्स बनाने हैं तो ये बहुत ही अच्छा टूल है। नोट वन में आप डिक्टेट का यूज करो और बोलकर भी आप यहाँ पे नोट बना सकते हो। अब मैंने माइक यहाँ से बंद कर दिया तो जो भी मैंने बोला है वो यहाँ पे टाइप हो गया। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है ट्रांसक्राइब। इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई भी ऑडियो कोई भी वीडियो अगर यहाँ पे लेके आते हो, चाहे वो यूट्यूब का ही क्यों ना हो, उसमें से जितने सारे शब्द हैं ये निकाल लेगा और यहाँ पे आपको एक नोट बना के दे देगा। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे भाषा को सेलेक्ट कर लेता हूँ हिंदी पे एंड यहाँ से मैं ऑडियो को अपलोड करूंगा। मेरे पास यहाँ पर MS वर्ड की एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी, वो वीडियो है। मैं डबल क्लिक करके इस वीडियो को ओपन करूंगा। अब देखो ये वीडियो वन ड्राइव पे अपलोड हो रहा है और कुछ ही देर में इस वीडियो में से टेक्स्ट निकल के आएगा जो मुझे इस पेज पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप वीडियोस में से भी टेक्स्ट निकाल करके उनके भी नोट्स बना सकते हो। जैसे यूट्यूब से आपने कुछ वीडियोस डाउनलोड किए, अब आपको टाइप करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वीडियोस के अंदर से इस तरह के जो नोट्स हैं वो तैयार हो गए हैं। आप इस फाइल को सुन भी सकते हो। अभी मैंने ऑडियो में कन्वर्ट नहीं किया था, मैंने सीधे सीधे वीडियो अपलोड किया था। अब यहाँ से अगर आपको ये फाइल यहाँ पे लेके आनी है, पहली चीज तो हम इसे हटा देते हैं। तो अब मानो ये जो टेक्स्ट वीडियो में से निकला है, अगर आपको ये पेज पे लेके आना है तो यहाँ से बस प्लस पे क्लिक करो। ये पूरा जो टेक्स्ट है ये हमने वीडियो से लिया है। अब दूसरा वाला टेक्स्ट भी लेना है तो यहाँ पे इस पे क्लिक करो प्लस के आइकन पे, तो वो टेक्स्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ से, मैं पूरा हटा देता हूँ, ऐड टू पेज पे क्लिक करोगे, जस्ट टेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा जो टेक्स्ट है वो उठ के यहाँ पे आ जाएगा। और देखो यहाँ पे विद टाइम स्टैम्प का ऑप्शन दे रखा है, विद स्पीकर एंड टाइम स्टैम्प का ऑप्शन दे रखा है एंड विद स्पीकर का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है और वीडियो का जो लिंक है वो यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरह से आप वीडियोस में से टेक्स्ट निकाल सकते हो। अगर आप कोई ऑडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप कोई नोट्स बना रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड आपकी जो ऑडियो फाइल है वो रिकॉर्ड होके यहाँ पे आ जाएगी। ये ऑडियो रिकॉर्ड करता रहेगा। ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है 11:43 पे। अब मान लीजिए हम इसको यहाँ से स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब मैं प्ले करके देखूंगा तो वो मेरे स्पीकर में मुझे सुनाई देगी एंड आपकी जो ऑडियो, ठीक है, आपको ये ऐसे तो आइकन दिखेगा लेकिन प्लेबैक वाले ऑप्शन पे जाके आप इस ऑडियो को प्ले कर सकते हो। इसी तरह से यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो का भी ऑप्शन दे रखा है। अगर आपके कंप्यूटर से वेबकैम कनेक्टेड है तो आप यहाँ से जो वीडियो है उसकी भी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। मैं यहाँ से जैसे इसे स्टॉप करूंगा तो ये जो वीडियो है ये भी स्टॉप हो जाएगा और ऑडियो वीडियो की जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वन नोट में बहुत तरह की चीजें ऐड करा सकते हो। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको फाइल प्रिंट आउट का ऑप्शन, टेबल इंसर्ट करने का ऑप्शन, फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि आप सीधे सीधे जो स्प्रेडशीट है एक्सेल की वो इंसर्ट करा सकते हो। न्यू स्प्रेडशीट पे आप जाके अगर कोई डेटा आपके पास ऐसा है वो आपको ऐड कराना है तो सीधे सीधे यहाँ पे एक्सेल की जो शीट है वो इंसर्ट हो जाएगी एंड क्लिक करते ही, एडिट करते ही यहाँ पे आप MS एक्सेल पे पहुंच जाओगे और यहाँ पे जो भी डेटा आप ऐड करना चाहोगे वो डेटा सीधे सीधे वहां पे आपको दिखाई देने लग जाएगा। मैंने सेव किया फाइल को और देखो ये डेटा मैंने जो एक्सेल की फाइल थी वहां पे जो ऐड किया था। इसके साथ में यहाँ पे स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये क्या करेगा, ये आपके विंडोज में से कहीं से भी स्क्रीन को क्लिप करेगा और यहाँ पे जो डेटा है उसको लेके आएगा। मैं इसके लिए एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, विकिपीडिया। तो मैंने यहाँ पे विकिपीडिया वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब मैं वन नोट में जाऊंगा, स्क्रीन क्लिपिंग पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से ये वाले एरिया को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड देखो यहाँ पे मेरे पास में वो जो डेटा है वो आ गया। अब मैं अपने हिसाब से इस पिक्चर को जैसे भी चाहूँ वैसे सेट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पेज का या कंप्यूटर का जो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे रिकॉर्ड वीडियो का ऑप्शन, ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन, पिक्चर का ऑप्शन और लिंक का ऑप्शन भी दे रखा है। इसके साथ में अगर आपको इसी नोट्स में डेट टाइम भी इंसर्ट कराना है तो क्लिक के साथ में जो डेट एंड टाइम है वो इंसर्ट हो सकता है एंड यहाँ पे पेज टेम्पलेट्स दे रखे हैं। इसके बाद में यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के नोट बना रहे हो तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशंस बना सकते हो। यहाँ पे जो पूरा मैथमेटिक्स के इक्वेशन लिखने वाला जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। सो यहाँ से इंसर्ट में हमारे बहुत काम के टूल दे रखे हैं। इसके बाद में ड्रॉ पे आते ही आपको, अगर आपने अपने कंप्यूटर के साथ में पेन टैब अटैच कर रखा है तो आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पेंसिल है वो दे रखी है, आप कोई भी पेंसिल लेके इस तरह से जो भी ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे ऐड पेन का ऑप्शन है जिससे पेन, हाइलाइटर
लेजर पॉइंटर, ये सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। यहाँ से आप रूलर को अटैच कर सकते हो और रूलर से आप जैसे ही माउस का स्क्रॉल घुमाओगे वैसे वैसे यहाँ पे आप एंगल भी सेट कर सकते हो। अगर कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो रूलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे नोटबुक का बैकग्राउंड कुछ अच्छा सा होना चाहिए, ये प्लेन वाइट मुझे पसंद नहीं है, तो यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को फॉर्मेट कर सकते हो और कॉपी जैसा बैकग्राउंड यहाँ पे लेके आ सकते हो। चाहे तो ग्रिड ले आओ, चाहे तो यहाँ से जो कॉपी वाला बैकग्राउंड है, नैरो वाला, कॉलेज रूल वाला, स्टैंडर्ड रूल वाला, ये सारे बैकग्राउंड्स यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे शेप का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है इंक टू मैथ का। मानो यहाँ पे आपको कुछ मैथमेटिक्स के इक्वेशंस लिखने हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हो और यहाँ से इंसर्ट कराते हुए इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको मिल जाता है एंड देन यहाँ पे आपको रिव्यू का ऑप्शन मिल जाता है जिसमें भी ढेर सारी चीज़ें दे रखी हैं। सो ये जो वन नोट है ये कंप्लीट पैकेज है अगर आप किसी भी तरह के जो नोट्स हैं वो तैयार कर रहे हो। आशा करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको वन नोट का जो बेसिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर को यूज़ कैसे करते हैं। आगे के वीडियोस में मैं इसके कुछ बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊंगा कि कैसे आप इफेक्टिवली वन नोट को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रोजमर्रा के कामों में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।